नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुशवाहा आप लोगों से एक ऐसे खूंखार डाकू के बारे में चर्चा करूंगा जो अपने जीवन में अच्छा काम कर रहा था। वो शिक्षित भी था, लेकिन राजा बिंबिसार से उसका बुराई हो गई और उस बुराई के चलते उसका दिमाग में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने लोगों को मारने का प्रण कर लिया। और उसने प्रण किया कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और हर आदमी को मारने के बाद उसकी अंगुली काट करके मैं अपने एक माला बनाऊंगा, उस माला में लगाता जाऊंगा। तो इस प्रण से वो लगातार लोगों को मारता जा रहा था और आदमी को मार करके उसकी अंगुली काट कर अपनी माला में डालता जाता था। तो ये काम उसका लगातार चल रहा था और उस क्षेत्र में काफी भय व्याप्त था। यहाँ तक कि जो राजा था वो भी उस एरिया में जाने के लिए डरता था जहां पर एक खूंखार डाकू रहता था। इस खूंखार डाकू का नाम अंगुलीमाल था। यह एक पहाड़ी पर रहता था और वहां आसपास के लोगों ने और राजा की सलाह पर वो रास्ते बंद करवा दिए थे और सब लोगों को मना कर दिया गया था कि कोई भी इंसान इस पहाड़ी पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी जाएगा उसको वो मार देगा। इसलिए बहुत बड़ा भय फैला हुआ था पूरे क्षेत्र में। एक दिन की बात है कि वहां से महात्मा बुद्ध गुजरे और महात्मा बुद्ध जो थे वो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उनके शिष्य ने कहा कि महात्मा जी, इस पहाड़ी पर एक खूंखार डाकू रहता है और वह डाकू इतना खूंखार है कि जिस इंसान को भी देखता है उसको मारता है और मारने के बाद अंगुली काट करके अपनी एक माला में पहन लेता है। तो महात्मा जी ने उस डाकू के पहले के जीवन में अपने शिष्य से पूछा। शिष्य ने बताया कि वो एक अच्छा इंसान था, वो विवाद के कारण और एक डाकू बन गया। तो महात्मा जी कहते हैं कि जब इतनी बात तुमने मुझे बताई है तो अब मैं भी ये निश्चय करता हूं कि मैं उस डाकू के पास जरूर जाऊंगा, उस पहाड़ी को मैं जाऊंगा। तुम्हें चलना हो तो चलो और नहीं चलना हो तो तुम वापस लौट जाओ। तो महात्मा जी उस पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे जा रहे होते हैं तो डाकू अंगुलीमाल देखता है कि महात्मा और उसके साथ कुछ शिष्य इस तरफ आ रहे हैं। तो डाकू बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि आज हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं 999 लोगों को मार चुका हूं, एक आदमी को और मारना बाकी है और आज साधु को मार करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। तो जैसे ही महात्मा जी डाकू के पास पहुंचते हैं तो डाकू कहता है कि महात्मा वहीं रुक जा, जोर से चिल्लाता है। तो महात्मा जी नहीं रुकते हैं, वो सीधे चलते रहते हैं। डाकू को उनके तेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महात्मा जी के चेहरे पर बहुत बड़ा तेज था। वो उससे प्रभावित होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर दोबारा वो टोकता है कि महात्मा जी वहीं रुक जा, तो हम आपको मार देंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि तू मुझे मार दे, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मारने से पहले मेरी एक शर्त है, उसको तू पूरा कर दे। तो डाकू बोलता है आपकी क्या शर्त है? तो महात्मा जी बोलते हैं ये पेड़ दिख रहा है? वो बोलता है हाँ। कहता है महात्मा जी बोलते हैं इस पेड़ की इस टहनी को काट दे। तो वो तुरंत अपने हथियार से उस टहनी को काट देता है। अब महात्मा जी बोलते हैं डाकू तू इस टहनी को उसी पेड़ पर जो का तो लगा दे। अब डाकू कहता है कि कटी हुई टहनी को दोबारा पेड़ पर लगाना असंभव है। डाकू कहता है महात्मा तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि फिर गई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जिस डाली को काटा गया हो, जिस टहनी को काट दिया गया हो, उसको उसी स्थान पर दोबारा लगाया जा सके। तो महात्मा जी कहते हैं मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूं कि काटना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से तू लोगों को मारता है और मार करके लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, उन में से किसी आदमी को तू जिंदा करके तो बता। तो वो डाकू के समझ में आती है कि बाकी में हम बहुत गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, और उसके हृदय में एक नई किरण जागृत होती है। वो अपनी माला को निकाल करके डाकू महात्मा जी के चरणों में डाल देता है और कहता है महात्मा जी मुझे क्षमा करें और मैं लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा हूं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। महात्मा जी वहां से
दूसरी तरफ चलने लगते हैं, वो भी पीछे से चलने लगता है। और जहां महात्मा जी खड़े होते हैं वो उनके पैर पकड़ता है, डाकू कहता है कि आप मुझे मेरी अपनी शरण में ले लीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है मैं ले सकता हूं, लेकिन तुझे मैं जो कहता हूं वो करना पड़ेगा। तो वो कहता है मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। तो क्या होता है कि महात्मा जी कहते हैं कि अंगुलीमाल तू साधु का वेश धारण करके और इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए चला जा। वो दूसरे दिन गांव में जाता है भिक्षा मांगने के लिए, उसी गांव में जाता है जिस गांव के लोगों को उसने मारा था। तो उस गांव के जो लोग होते हैं वो पत्थर फेंकते हैं, जिससे अंगुलीमाल को काफी चोटें आती हैं। लौट करके वो आता है अंगुलीमाल और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी लोगों ने मुझे बहुत पत्थर बरसाए। महात्मा जी कहते हैं कि अंगुलीमाल तुझे चोटें तो बहुत लगी होगी। तो अंगुलीमाल कहता है महात्मा जी अब इस शरीर में चोटें लगी हैं, मेरे अंदर की जो भावना थी, जो आत्मा थी, वो तो आपके पास पहुंच चुकी है। अब इस बाहरी चोटों से मेरे अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ना मुझे महसूस हो रही है वो चोटें, और ना मुझे उन चोटों का एहसास है। तो इस तरीके से एक डाकू, एक खूंखार डाकू होने के बावजूद उस महात्मा से मिलने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है और एक डाकू एक सन्यासी बन जाता है। तो इस कहानी का सारांश यही है कि हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहे हैं तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब एक डाकू महात्मा की संगत में आकर के उनके विचारों से प्रभावित होकर के एक सन्यासी बन जाता है, तो हम आप भी अच्छे लोगों की संगत में अगर रहेंगे तो हमारे हृदय में भी परिवर्तन आ सकता है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।